एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया। इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि इस शब्द के दिन परमेश्वर उसके जीवित वचन में रहकर हम सभी से बात करें। आमीन। सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? यस। हाँ, एक छोटी सी दुआ करें, प्रार्थना करें और हम वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं प्रभु कि आपने एक सुंदर अवसर हमें दिया कि हम आपके चरणों में आ सके, हम आपकी आराधना कर सके, आपको सराह सके प्रभु। और इसलिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये अनुग्रह दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये वो समय है कि हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, हम आपकी इच्छा को जानना चाहते हैं। आप हमसे बात करें प्रभु जी। हाँ पिता, जो भी कमियां हम में है वो आप हमें दिखाए प्रभु। और पिता, आपका वचन हमारे जीवन के लिए उजियाला बने, हमारे जीवन के लिए प्रभु जी एक ऐसा सहायक बने, ऐसा मार्गदर्शक बने प्रभु कि हम योग्य रीति से चल पाए पिता। इसलिए प्रभु जी आज फिर एक बार आपके वचन में रहकर आप हमसे बात करें। पवित्र आत्मा से मुझे और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बने। तमाम प्रकार की रुकावटों को, बंधनों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ देता हूँ प्रभु जी। आपकी उपस्थिति से भरे इस जगह को हम सभी को आत्मा से भरकर चलाएं। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। चलो एक वचन को हम निकालें। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक, नए नियम में से पहले कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और वचन 17 को हम पढ़ेंगे। 17, वचन 17, पहले कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय वचन 17 को हम पढ़ेंगे। परंतु, हाँ, वचन में लिखा है परंतु यह आज्ञा देते हुए, देखो ध्यान देकर सुने, पौलुस यहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया को यह बात कह रहा है और वो कहता है कि परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता। मैं तुम्हें नहीं सराहता। क्या बोलता है? मैं तुम्हें नहीं सराहता। अभी इस वचन को गुजराती में पढ़ना किसी ने, 17 वचन, पहले कुरिन्थियों 11:17। हाँ, परंतु आटलू कहीने हाँ, हूँ तुम्हारा वखाण करतो नहीं। वखाण करतो नहीं, इसका मतलब प्रशंसा नहीं करता। हालेलुया। हाँ, इसका मतलब होता है मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। कुछ बारे में पौलुस जो है वो कलीसिया से बात कर रहा है। हालेलुया। पर जिस बारे में वो बात करता है ना, वो कहता है कि इस विषय में मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, कौन सी बात है जिसके बारे में पौलुस उस कलीसिया की प्रशंसा नहीं करता, उस बात को आगे लिखा है। फिर एक बार पढ़ना, पहले से पढ़े। परंतु यह आज्ञा देते हुए, हाँ, मैं तुम्हें नहीं सराहता, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। परंतु हानि होती है। ध्यान देकर सुने, इकट्ठा होने के बारे में बात कर रहा है पौलुस। किसके बारे में? इकट्ठा। बोलो किसके बारे में? हर रविवार को चर्च में हम क्या होते हैं? इकट्ठा। बोलो क्या होते हैं? अपने अपने घर से निकलते हैं, कामों को छोड़ देते हैं और हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या होते हैं? इकट्ठा। इसी विषय के बारे में पौलुस बात कर रहा है। देखो ध्यान देकर सुने, साथ में मिलना, साथ में आना, यह अच्छी बात है, पर पौलुस कहता है इस बारे में मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई होनी चाहिए। बोलो क्या होनी चाहिए? पर वैसा होता नहीं। फिर पढ़ना उस वचन को, फिर ध्यान देकर सुने, बहुत गौर से सुने। हाँ, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। इसका मतलब क्या होता है? इकट्ठा होने से क्या होना जरूरी है? भलाई। परमेश्वर के वचन में बहुत जगह पर लिखा गया है कि तुम इकट्ठा हो। बोलो क्या हो? इकट्ठा। हाँ, इकट्ठा होने के बारे में परमेश्वर हमें सिखाता है, पर पौलुस कहता है तुम्हारा इकट्ठा होना अच्छा उत्पन्न नहीं करता, मैं तुम्हारी प्रशंसा उसके बारे में नहीं करता। बाकी वचन हम एक पढ़ेंगे। चलो, भजन संहिता उसका 133, भजन संहिता उसका 133 और वचन 1 को पढ़ना। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात। हाँ, देखो दाऊद क्या कहता है? देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। भाई लोग आपस में क्या रहे? मिले रहे। आमीन। हाँ, यहाँ पर तो दाऊद कहता है कि इकट्ठा होना अच्छी बात है ना। हाँ, कि वो कहता है क्या ही भली बात है
कि भाई लोग आपस में क्या रहे, मिले रहे। पर वहां पर पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता इस विषय में। और एक वचन को पढ़ना, चलो एक वचन को और पढ़े, मत्ती उसका 18 और 20 पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 और वचन 20। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, यीशु मसीह यहां पर कहता है क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता मैं हूं। उनके बीच में हूं। हालेलुया। इसका मतलब यीशु भी क्या चाहता है, हम क्या हो, इकट्ठा। बोलो क्या हो। पर पौलुस कहता है कि तुम जब इकट्ठा होते हो, इसके विषय में मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, मैं तुम्हें सराहता नहीं, मैं तुम्हारा वखाण नहीं करता। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, वो कहता है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, पर बाइबल कहती है कि इकट्ठा होना कितना अच्छा है। यीशु मसीह कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, वहां पर मैं हूं। हालेलुया। फिर पौलुस क्यों ऐसी बात करता है कि तुम्हारा इकट्ठा होना अच्छा नहीं? अगर आपने भजन संहिता 133 और उसका 1 पद और 2 पद पढ़ा तो हमें पता चलता है। पढ़ेंगे, चलो फिर एक बार निकाले, भजन संहिता 133 वचन 1 और 2। हाँ, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है, हाँ, कि भाई लोग आपस में मिले रहे। इकट्ठा होना बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। हाँ, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। पर आगे क्या लिखा है? यह तो उस उत्तम तेल के समान है। इकट्ठा होना कैसा है? उस उत्तम तेल के समान। बोलो किसके समान? उत्तम तेल। अगर मराठी में लिखा है, पढ़ा जाए तो वहां पर लिखा है बहुमूल्य तेल के समान। किसके समान? गुजराती में क्या लिखा है? उत्तम। 133 वचन 2। माथे चोळेला दाढी सुधी हा नहीं, उस वचन, वो तेल के बारे में लिखा है ना, उसको पढ़ना। त्याला वस्तूंनी कोर सुधी उतरेला मूल्यवान तेल देव। मूल्यवान तेल के समान। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आपको पता है पुराने नियम में मूल्यवान तेल, बहुमूल्य तेल कौन सा रहता था? जिसमें बहुत सारी चीजों को मिलाया जाता था। हालेलुया। बहुमूल्य चीजों को मिलाकर उसका मिश्रण बनाया जाता था, और उस तेल में वो बहुमूल्य चीजें मिली हुई थी, इसीलिए उसका मूल्य क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। ध्यान देकर सुने, बालों को लगाने वाला तेल पता है ना आपको? पता है ना, लगाते हो ना बालों को। आपको पता है वो 10 रुपए की बोतल होती है। कितने रुपए की? 10 रुपए की। पर अगर उस 10 रुपए की बोतल में बहुत सारी बहुमूल्य चीजें मिलाई जाए, बोलो क्या मिलाई जाए? बहुत सारी महंगी चीजें, महंगी वस्तुएं उसमें मिलाई जाए, तो आपको पता है उस 10 रुपए के तेल की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बोलो क्या हो जाएगी? ध्यान देकर सुनना। दोरा, धागा पता है आपको? धागा हाँ। धागा पता है ना? ओके। धागे की कोई कीमत होती है? नहीं। अरे होती है। नहीं ना। अगर धागा मैंने ऐसे फेंक दिया, आप उठाओगे? नहीं, क्योंकि धागे की ज्यादा कीमत नहीं है। पर उसी धागे में अगर सोने के मणि अगर हमने डाल दिए, बोलो कौन से? सोने के मणि ना, तो धागे की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाती। बोलो क्या हो जाएगी? क्योंकि उस धागे में क्या डाल दिए? अभी सोने की मणि। समझ में आ रहा है कुछ? धागे की अपनी कोई कीमत नहीं है, अपनी कोई वैल्यू नहीं। आपको पता है ना, जब बहनें मंगलसूत्र पहनती है, बोलो क्या पहनती है? मंगलसूत्र। वो काले मणि भी होते उसमें, होते हैं ना? हाँ। पर उसके साथ क्या होता है? सोना। बोलो क्या होता है? तो कीमत किसकी होती है? सोने की। पर फिर भी पूरे मंगलसूत्र को कीमत मिल जाती है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, सोना जो होता है ना, उस धागे को बढ़ा देता है, उसकी कीमत को। सोना जो होता है ना, उस काले मणि की कीमत को भी बढ़ा देता है। सोना जो है ना, पूरे मंगलसूत्र की कीमत को क्या करता है? बढ़ा देता है। वैसे ही बहुमूल्य तेल जो होता है ना, कीमत तेल की नहीं होती, कीमत किसकी होती है? जो चीजें उसमें मिलाई गई है, जो बहुमूल्य है, उसकी कीमत होती है। हालेलुया। वचन कहता है कि भाइयों का एकत्रित आना, इकट्ठा होना किसके समान है? बहुमूल्य तेल के समान। इसका मतलब क्या होता है? जब आप इकट्ठा होते हो ना, तो सुगंध बढ़ना चाहिए। बोलो क्या बढ़ना चाहिए? पूरा वातावरण प्रसन्न प्रफुल्लित होना चाहिए। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, बहुत बार हम इकट्ठा तो हो जाते हैं, पर एक दूसरे के चेहरे को देखते नहीं। अरे बोलो ना, देखते? चर्च में ऐसा होता है या नहीं कि किसी से किसी का जमता नहीं? अगर वो चर्च में आ गया, उसके मुंह को देखकर हमें क्या लगता है? हमारा मन प्रसन्न हो जाता है या खट्टा हो जाता है? खट्टा। अरे बोलो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सुगंध नहीं है। बोलो सुगंध।
तो ये चीज जो है ना भलाई को उत्पन्न नहीं करती। बोलो क्या नहीं उत्पन्न करती? भलाई को। इससे हमारा बुरा होता है। बोलो क्या होता है? हानि। हाँ, ध्यान देकर सुने। हमें चाहने वाली बातें, हमें पसंदीदार बातें जब हमारे सामने रहती है ना, तब हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। पर जो चीज मुझे पसंद नहीं है, अगर वो मुझे दिख जाए तो मेरा मन खट्टा हो जाता है। मेरा मन क्या हो जाता है? बोलो ना, खट्टा। तो इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारा एकत्रित होना, तुम्हारा इकट्ठा होना, इसके विषय में मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे लिए भलाई को नहीं पर बुराई को ही उत्पन्न करती है। इसका मतलब वो कलीसिया ऐसी थी कि जहां पर लोग इकट्ठा तो होते थे पर मन साफ नहीं, मन शुद्ध नहीं, एक दूसरे से अच्छा संबंध नहीं था, एक दूसरे से अच्छा रिश्ता नहीं था। और इसलिए पौलुस, इसलिए दाऊद कहता है कि कितना भला है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। वो उस बहुमूल्य तेल के समान है। बोलो किसके समान है? बहुमूल्य तेल के समान। जो तेल हारून जो था एक याजक, उसके सिर पर उंडेला गया। आमीन, हालेलुया। वो क्यों उंडेला गया? क्योंकि वो बहुमूल्य था। वो क्यों उंडेला गया? क्योंकि वो सुगंधित था। वो क्यों उंडेला गया? कि वो अभिषेक का तेल था। हालेलुया। और जितना वो, उस वचन को, 2 वचन को फिर पढ़ना बहुमूल्य तेल के बारे में। यह तो उस बहुमूल्य तेल के समान है, हाँ, जो हारून के सिर पर डाला गया। हारून के सिर पर डाला कहा गया? बोलो कहा डाला गया? हारून के सिर पर डाला गया। हाँ, और उसकी दाढ़ी पर बहकर, बाइबल कहती इतना डाला गया कि कहा बहते बहते कहां पर आ गया? इसके दाढ़ी पर आ गया। हाँ, उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, यहां नहीं रुका, वो तेल बहते बहते कहां आ गया? वस्त्र के छोर पर, यानी कपड़ों पर भी उतर गया। हालेलुया। इसका मतलब सुगंध केवल माथे पर नहीं है, सुगंध केवल दाढ़ी पर नहीं है, सुगंध पूरे शरीर पर फैल गई। हालेलुया, हालेलुया। उस सुगंधी तेल की सुगंध कहां फैल गई? पूरे शरीर पर। आमीन। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की क्या है? देह, शरीर है प्रभु यीशु मसीह का। आपको पता है आपका इकट्ठा होना प्रभु यीशु मसीह के शरीर को सुगंधित करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। क्या करने वाला होना चाहिए? जब भी हम एकत्रित होते हैं ना, साथ में रहते हैं ना, इकट्ठा होते हैं ना, आपको पता है हमारा इकट्ठा होना सुगंध देने वाला होना चाहिए। हालेलुया। जब लोग आपको देखे, जब लोग आपके करीब आए, उनको क्या आनी चाहिए? सुगंध। बोलो क्या आनी चाहिए? ध्यान देकर सुने। अगर दूसरे लोग आपको देखते हैं ना, दूसरे लोग आपके करीब आते हैं ना, दूसरे लोग आपकी संगति में आते हैं ना, उसको बदबू नहीं आनी चाहिए, उनको खराब बदबू नहीं आनी चाहिए, उनको क्या आनी चाहिए? सुगंध आनी चाहिए। ऐसी हमारी संगति होना जरूरी है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। एक वचन को पढ़े, सबोपदेशक की पुस्तक निकाले। सबोपदेशक, सबोपदेशक उसका 10 अध्याय। सबोपदेशक को गुजराती में क्या कहेंगे? सभा शिक्षक। हाँ, सभा शिक्षक। हाँ, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 10 अध्याय। सबोपदेशक उसका 10 अध्याय और वचन 1 को पढ़ना। ध्यान देकर सुने इस वचन को। हाँ, मरी हुई मक्खियों के कारण, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। गंधी का तेल क्या होने लगता है? सड़ने और बसाने लगता है। गंधी का तेल कैसा होता है पता है आपको? सुगंधित। बोलो कैसा होता है? सुगंधित। जिसकी बहुत अच्छी सुगंध होती है, जो बहुमूल्य होता है, जिसकी कीमत अच्छी होती है। पर बाइबल कहती है किसके कारण वो सड़ने लगता है? मक्खियों के कारण। नहीं, कौन सी मक्खियों के कारण? मरी हुई। मरी हुई। बोलो कौन सी? मरी हुई। अगर एक मरी हुई मक्खी अगर अच्छे तेल में गिर जाए, सुगंधी तेल में गिर जाए, तो बाइबल कहती है वो सुगंधी तेल क्या होने लगता है? सड़ने लगता है और खराब, बसाने लगता है। इसका मतलब उसकी बास आने लगती है। बोलो क्या आने लगती है? बदबू। ये तुरंत नहीं होगा, इसको क्या लगेगा? वक्त लगेगा। बोलो क्या लगेगा? वक्त। अच्छे सुगंधित तेल में अगर मरी हुई मक्खी पड़ गई तो धीरे 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 उसकी अच्छी सुगंध जाती रहेगी और उसमें से बदबू आती रहेगी। ध्यान देकर सुने। अगर आत्मिक संगति में आप हो और आपको पता है एक व्यक्ति भी अगर गलत मन लेकर यहां पर बैठा हुआ है ना, वो उस मक्खी के समान है। वो किसके समान है? मरी हुई मक्खी के समान। वो सारी सुगंध को बिगाड़ देता है, वो सारे वातावरण को खराब कर देता है। इसीलिए ना आपको पता है एक गलत व्यक्ति भी आपकी संगति को खराब कर सकता है। समझ में आ रहा है कुछ? एक गलत व्यक्ति पूरे वातावरण को खराब कर सकता है। वो मरी हुई मक्खी के समान है। किसके समान है? जो बहुमूल्य तेल की कीमत को खराब कर देता है, जो बहुमूल्य तेल की
कीमत को नहीं, उसकी उसकी सुगंध को भी खराब कर देता है, बसाने लगता है, उसकी बास आने लगती है, उससे बदबू आने लगती है, वो तेल सड़ने लगता है। बोलो वो तेल क्या होने लगता है? ध्यान देकर सुने, किसकी वजह से? मरी हुई मक्खी। ध्यान देकर सुने, जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, अपने आप को जांचो, मैं सुगंधी तेल हूं या मरी हुई मक्खी? अगर आप सुगंधी तेल हो ना, तो औरों को भी आपकी खुशबू आना जरूरी है। आमीन। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा जब लोग हमें देखे वो प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। एक अच्छी गवाही हमारे जीवन में दिखाई दे, वो जब हमें देखे ना तो लोग खुश हो जाए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। आमीन। और अगर हम मरी हुई मक्खी के समान है, बोलो किसके समान? मरी हुई। तो हम क्या करेंगे पता है? अच्छी संगति को भी बिगाड़ देंगे। बोलो अच्छी संगति को भी क्या करेंगे? बिगाड़ देंगे। हाँ। एक सड़ा हुआ प्याज, क्या? एक सड़ा हुआ प्याज को क्या कहेंगे गुजराती में? कांदा। बोलो क्या? पता है ना कांदा? एक सड़ा हुआ कांदा जो होता है ना, वो सारे सारे अच्छे प्याज को क्या कर देता है? बिगाड़ देता है, खराब कर देता है। हाँ या नहीं? यस। 100 अच्छे प्याज है, कितने? 100 अच्छे कांदे हैं, प्याज है, उसमें एक सड़ा हुआ डाला, कितना? एक। तो 100 मिलकर उसको अच्छा नहीं कर सकते। अच्छे कितने हैं? 100। ये 100 मिलकर एक ही खराब है, पर ये 100 मिलकर उसको अच्छा नहीं कर सकते, उसको सुधार नहीं। पर ये बिगड़ा हुआ जो है ना, वो 100 लोगों को बिगाड़ देगा। समझ में आ रहा है? तो ताकत किस में ज्यादा है? बिगड़े हुए, सड़े हुए में। बोलो किस में ज्यादा? सड़े हुए। ध्यान देकर सुने, बहुत बार यही होता है। 99% जो लोग परसेंट होते हैं ना, लोग अच्छे होते हैं। हालेलुया। और एक मरी हुई मक्खी और एक सड़ा हुआ कांदा, प्याज, सारे 99% जो लोग है ना, प्रतिशत जो लोग है ना, उसको क्या कर देता है? खराब। सड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। बोलो किसकी प्रक्रिया शुरू होती है? और बदबू आने लगती है। क्या आने लगती है? मुझे एक बात बताओ, जहां बदबू आएगी वहां खुदा आएगा? नहीं। परमेश्वर आएगा? परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी? नहीं। बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में जो मंदिर था, क्या था? मंदिर। जब परमेश्वर के दास याजक जब परमेश्वर की वेदी के सामने जाते थे ना, ऐसे खाली हाथों से नहीं जाते थे। कैसे जाते थे पता है आपको? धूप लेकर जाते थे। बोलो क्या लेकर जाते थे? धूप का मतलब क्या होता है? जिससे सुगंध आए। बोलो क्या है? ध्यान देकर सुने, परमेश्वर का दास भवन में वेदी के सामने जाने से पहले उसकी धूप की सुगंध किसके पास जाती थी? परमेश्वर की। बोलो किसके पास? जब उसके हाथों में धूप रहता था और धूप की सुगंध बहती थी ना, तो परमेश्वर को पता चल जाता था कि मेरा सेवक आ रहा है। हालेलुया। सेवक बाद में दिखेगा, पहले क्या आएगी? सुगंध। बोलो क्या आएगी? सुगंध। समझ में आ रहा है कुछ? खुदा चाहता है जब हम प्रार्थना करें, जब हम आराधना करें, जब हम गीत गाए ना, तो परमेश्वर को क्या आनी चाहिए? सुगंध। बोलो क्या आनी चाहिए? अगर आपके मन में गलत विचार है, मरे हुए विचार है, गंदे विचार है, तो आपको पता है सुगंध नहीं आएगी। क्या आएगी? बदबू। बोलो क्या आएगी? एक बास आएगी जो गंदी है, जो खुदा को पसंद नहीं है। संगति को बिगाड़ने के लिए एक व्यक्ति काफी है। बोलो कितने व्यक्ति काफी है? एक। वो हजारों की संगति को बिगाड़ सकता है, वो 100 लोगों की संगति को बिगाड़ सकता है। वचन में इसी रीति से लिखा है, एक सड़ी हुई मक्खी, एक मरी हुई मक्खी गंदी को तेल को क्या करती है? बिगाड़ देती है, उसको खराब कर देती है, उसकी बदबू आने लगती है। और आगे का वचन पढ़ना। हाँ। और थोड़ी सी मूर्खता। बोलो कितनी? थोड़ी सी। ज्यादा नहीं, कितनी? थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। तुम कितने भी प्रतिष्ठित हो, एक मूर्खता कितनी? एक नहीं, पर कितनी? थोड़ी सी तुम्हारी प्रतिष्ठा को खराब कर देगी। समझ में आ रहा है? तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। छोटी सी मूर्खता। इसीलिए ना पौलुस कहता है, मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं क्या उत्पन्न होती है? बुराई उत्पन्न होती है। वो कहता है एक छोटी सी मूर्खता सारी प्रतिष्ठा को बिगाड़ देती है। ध्यान देकर सुने प्रियो, अगर हम प्रभु के नाम से एकत्रित होते हैं, अगर आप परमेश्वर के भवन में एकत्रित होते हैं, तो ऐसे एकत्रित रहे, ऐसे इकट्ठा रहे कि हमारे इकट्ठा होने से खुदा को सुगंध आए। आमीन। आमीन। अगर मन में थोड़ी भी कड़वाहट लेकर आप यहां पर बैठे हो,
अगर थोड़ी भी गंदगी लेकर आप यहां पर बैठे हो, किसी के बारे में गुस्सा लेकर आप यहां पर बैठे हो, किसी के बारे में खराब विचार लेकर आप यहां पर बैठे हो ना, आप पूरे वातावरण को बिगाड़ दोगे। समझ में आ रहा है? सारी आराधना को बिगाड़ दोगे, सारी प्रार्थनाओं को बिगाड़ दोगे। परमेश्वर को सुगंध नहीं आएगी, परमेश्वर को बदबू आएगी। बोलो क्या आएगी? क्योंकि एक मरी हुई मक्खी गंदी के तेल को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। यह है संगति। और आपको पता है परमेश्वर चाहता है संगति कैसे रहे? उस बहुमूल्य तेल के समान। आमीन। जो किस पर उंडेला गया? हारून के सिर पर, और उसके छोर तक आया, पूरे शरीर को सुगंधित कर दिया। आमीन। आपको पता है हमारा जीवन, हमारी संगति, हमारा इकट्ठा होना बहुतों के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। हालेलुया। हमारा इकट्ठा होना दूसरों के लिए एक रुकावट का नहीं, ठोकर खाने का नहीं, पर आशीष का कारण बनना चाहिए। आमीन। हाँ, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह एक घर में बैठा था जहां उसे खाना खाने के लिए बुलाया था। वचन में लिखा है कि एक स्त्री वहां पर आई और उस स्त्री ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर बहुमूल्य इत्र उंडेल दिया। हालेलुया। एक वचन में लिखा है कि एक मरियम आई और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के सिर पर बहुमूल्य तेल को क्या कर दिया? उंडेल दिया। और वहां पर लिखा है उस तेल की सुगंध से पूरा घर भर गया। आमीन। सुगंध से क्या भर गया? पूरा घर भर गया। आपको पता है जब आप मंदिर में आते हो, भवन में आते हो, चर्च में आते हो ना, आपके मन को ऐसा शुद्ध और पवित्र करे कि आपकी सुगंध से पूरा घर और पूरा भवन क्या हो जाए? भर जाए। आमीन। हालेलुया। एक भी मरी हुई मक्खी अगर होगी ना, सबको बिगाड़ देगी। तो अभी अपने आप को जांचो जरा कि क्या मैं सुगंधित तेल हूं या मरी हुई मक्खी? क्या मेरे मन में शुद्धता है, पवित्रता है, अच्छे विचार है, या गंदे विचार लेकर मैं भवन में बैठता हूं? अगर आप गलत विचारों को लेकर, गलत स्वभाव को लेकर अगर यहां पर बैठते हो ना, आप खुद को नहीं, आप पूरे वातावरण को डिस्टर्ब कर दोगे, आप पूरी परिस्थिति को खराब कर दोगे। आपकी सुगंध आने वाली नहीं, सारी गलतियां जो आपके जीवन में है ना, वो कलीसिया के लिए ना हानि का कारण बनेगी। बोलो किसका कारण बनेगी? इससे तुम्हारी भलाई नहीं, इससे तुम्हारी बुराई उत्पन्न होती है। और इसलिए पौलुस कहता है मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। और एक जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार, उसको फिर एक बार पढ़े। मत्ती उसका 18 और 20, मत्ती उसका 18 और 20, ध्यान देकर सुनना। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं। हाँ, पौल यहां पर यीशु मसीह कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। यीशु क्या कहता है? वहां उनके बीच में मैं होता हूं। हालेलुया। इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। किसके नाम से? यीशु के नाम से। दूसरा कोई मन में विचार होना ही नहीं चाहिए इकट्ठा होने में। केवल किसके नाम से इकट्ठा होना है? यीशु के। यीशु के। बोलो किसके? यीशु। ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखो। ऐसा एक चर्च था और उस चर्च में बहुत सारे लोग थे। उस चर्च में एक जवान लड़का था। बोलो कौन था? जवान लड़का। वो जवान लड़का ना बहुत निराश और उदास था और बहुत दिनों से वो उदास था। तो एक दिन चर्च छूटने के बाद वो पास्टर के पास आया। बोलो किसके पास आया? पास्टर जी के। और पास्टर को उसने कहा, पास्टर जी अगले रविवार से मैं चर्च में नहीं आऊंगा, अगले रविवार से मैं चर्च नहीं आऊंगा। तो पास्टर ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा कि सारे लोग मुझसे गलत व्यवहार करते हैं। सारे लोग मुझसे क्या करते हैं? गलत। कोई मुझसे बात करता नहीं, मेरे बारे में बात करते हैं, मेरे विरुद्ध में बात करते हैं। जब मैं देखता हूं ना किसी की ओर तो मेरे बारे में कुछ बोल रहा होता है। मैं जब देखता हूं ना कोई मुझे अच्छी रीति से नहीं देखता। ये सारी चीजें उसने पास्टर को बताई और इसलिए ना मुझे अभी इस चर्च में रहने की इच्छा नहीं है। अगले रविवार से मैं इस चर्च में आने वाला नहीं। तो पास्टर ने कहा ठीक है बेटा मत आओ, पर जाते जाते मेरा एक काम करोगे? तो उसने कहा बोलो करूंगा। तो पास्टर ने क्या किया? एक गिलास लिया। बोलो क्या लिया? पानी लगा। और इस गिलास को पूरा पानी से भर दिया। बोलो किससे भर दिया? पानी, ऊपर तक पानी से भर दिया। और पास्टर ने कहा तुझे अगले रविवार नहीं आना है ना, चलेगा, पर मेरा एक काम कर, जाने से पहले मेरा एक काम कर, ये गिलास लेकर चर्च को 3 राउंड लगा। बोलो कितने राउंड लगा? 3। कहा? चर्च को। चर्च के पूरे ना ऐसे घूमकर 3 चक्कर मारने हैं। कितने चक्कर मारने हैं? 3।
पर गिलास में से एक बूंद भी पानी नीचे गिरना नहीं चाहिए। पूरा भरा हुआ ग्लास है और उसे कहा जाते जाते इतना काम कर दे, अगर तूने ये कर दिया ना तो अगले रविवार तू आना नहीं, तुझे जो करना है तू कर, पर जाते जाते मेरा इतना सुन। तो उसे भरा हुआ ग्लास दे दिया, तो उसने कहा ठीक है पास्टर जी मैं करूंगा। वो बाहर निकला और वो ग्लास को देखकर चल रहा था, क्योंकि एक बूंद भी नीचे गिरना नहीं चाहिए। वो बहुत धीरे से सावधानी से चल रहा था, ग्लास को हिला भी नहीं रहा था। चलते 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 कुछ लोग बाहर खड़े थे चर्च छूटने के बाद, बहुत कुछ बहनें खड़ी थी, कुछ भाई खड़े थे, और वो जो है ना उसकी नजर कहाँ थी? ग्लास पर, क्योंकि एक भी बूंद नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो उसने पहला राउंड पूरा किया ना, पहली फेरी उसने पूरी की, आ गया, एक भी बूंद नहीं गिरा। उसके बाद दूसरा राउंड, दूसरा चक्कर उसने मारा, फिर भी एक भी बूंद पानी नहीं। फिर तीसरा चक्कर उसने मारा, फिर भी एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। फिर वो ग्लास लेकर पास्टर के पास आया और पास्टर को कहा पास्टर जी ये ग्लास मैंने एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं दिया, ये जैसे के वैसे है, तो अब मैं जाऊं, अगले रविवार से नहीं आऊंगा। तो पास्टर ने कहा बेटा ठीक है तू जा, पर मुझे एक बात बता, बाहर कौन खड़े थे? क्या पूछा उसे? बाहर कौन खड़े थे? उसने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी सारी नजर किस पर थी? ग्लास पर। तो पास्टर ने पूछा अरे वो लोग क्या बातें कर रहे थे? तो उसने पूछा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी सारी नजर कहां पर थी? मेरा पूरा ध्यान कहां पर था? ग्लास पर। कौन बाहर खड़ा है, क्या बात कर रहा है? पास्टर ने पूछा तुझे किसने देखा? वो कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा ध्यान कहां पर था? ग्लास पर। ध्यान देकर सुने, पास्टर ने कहा तेरे बारे में किसने बात की तुझे नहीं पता, तुझे कौन देख रहा था तुझे नहीं पता, बाहर कौन खड़े थे तुझे नहीं पता, क्योंकि तेरा ध्यान कहां था? ग्लास पर। वैसे ही जब चर्च में आते हो ना, तुम्हारा ध्यान केवल यीशु की ओर होना चाहिए। आमीन। बोलो किसकी ओर होना चाहिए? यीशु की ओर। यीशु को छोड़कर हमारा ध्यान सबकी ओर होता है कि कौन क्या बात करता है, कौन क्या देखता है, कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है। अगर आप यीशु से मिलने आए हो ना, आपकी नजर केवल यीशु की ओर होनी चाहिए। हालेलुया। हमारा ध्यान केवल किसकी ओर होना चाहिए? यीशु की ओर होना चाहिए। जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो, हालेलुया, वहां मैं हूं। आमीन। उसके नाम से अगर आप एकत्रित होते हो ना, आपकी नजरें इधर उधर नहीं भटकेगी। आमीन। आप किसी को देखोगे नहीं, किसी के बारे में सोचोगे नहीं। आप जब यहां पर आओगे ना, आपको केवल कौन नजर आएगा? यीशु। किसके लिए आओगे? यीशु के। किसका सुनोगे? यीशु का। किसकी ओर देखोगे और किससे खुश हो जाओगे? यीशु से। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जक्कै, बोलो जक्कै किसको देखना चाहता था? यीशु को। बोलो किसको? जक्कै कैसा था? नाटा। बोलो कैसा था? नाटा का मतलब क्या होता है? इतना ही ना, इतना ही। नाटे व्यक्ति को देखकर क्या होता है हमें? सच बोलना, हंसते ना लोग। क्यों? क्योंकि वो छोटा दिखता है ना, इतना सा दिखता है, इतना बड़ा आदमी, पर फिर भी कैसा दिखता है? मुझे एक बात बताओ, जक्कै किसको देखना चाहता था? यीशु को। जक्कै कहां चढ़ा था? पेड़ पर। बोलो कहां चढ़ा था? पेड़ पर। एक नाटा व्यक्ति कहां चढ़ा है? पेड़ पर। लोग क्या करते होंगे? हंसते होंगे। बोलो लोग क्या करते होंगे? अरे ये बुटका, ये नाटा कहां चढ़ा है? पेड़ पर। लोग हंसते होंगे, उसकी मजाक उड़ाते होंगे, उसकी ठट्टा करते होंगे, पर आपको पता है जक्कै को इसके बारे में कुछ परवाह नहीं थी, क्योंकि जक्कै की नजर किसकी ओर थी? जक्कै का पूरा ध्यान किसकी ओर था? जक्कै को अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी, जक्कै को अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी, जक्कै को कुछ भी लेना देना नहीं था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचे। वो केवल किसकी ओर ध्यान लगा रहा था? यीशु की ओर। और बाइबल कहती है यीशु खुद उसके पास आ गया। हालेलुया, आमीन। यीशु खुद उसके पास आ गया। यीशु को शर्म नहीं लगी कि एक नाटे व्यक्ति से मैं कैसे मिलूं। यीशु को ऐसा नहीं लगा कि इस व्यक्ति से जो पेड़ पर चढ़ा है मैं इससे कैसे बात करूं। नहीं, आपको पता है यीशु को पता था इसका ध्यान किसकी ओर है? मेरी ओर। तो यीशु उससे मिला। आमीन। आप जब चर्च में आते हो ना, कोई आपको क्या करता है, क्या देखता है, हंसता है, रोता है, आपके विरुद्ध बात करता है ना, छोड़ दो इन बातों को, केवल अपना ध्यान किसकी ओर लगाओ? यीशु की ओर। आपको यीशु मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, प्रभु चाहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो, वहां पर मैं उनके बीच में हूं। आमीन। हमारा एकत्रित होना किसके नाम से होना चाहिए? यीशु के। यीशु के। हालेलुया। प्रेरितों के काम निकाले, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और वचन 32।
प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और वचन 32। विश्वास करने वालों की मंडली। विश्वास करने वालों की मंडली, यानी हम भी खुद को विश्वासी कहते हैं ना, हाँ या नहीं? हाँ। अरे बोलो हाँ या हाँ। नहीं। विश्वास करने वालों की मंडली। हाँ, आगे बढ़े। एक चित्त और एक मन की थी। एक चित्त और एक मन की थी। आमीन। प्रेरितों के काम में अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते थे, हाँ या नहीं? Yes. क्यों पता है? वो कलीसिया जो थी, वो मंडली जो थी ना, वो एक चित्त और एक मन की थी। उनका चित्त जगत की बातों के ऊपर, इसकी उसकी बातों के ऊपर नहीं था। उनका चित्त किसकी ओर था? यीशु की। बोलो किसकी ओर? सारे लोग किस पर मन लगाते थे? यीशु पर। सारे लोगों का चित्त किसके ऊपर था? यीशु पर। यीशु के ऊपर। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उनके मन भटके हुए नहीं थे। सब मिले हुए थे। बोलो सब क्या थे? मिले हुए। हाँ, सारे भाई आपस में मिले रहे, ये क्या ही सुहावनी बात है। आमीन। ये क्या ही भली बात है। मिले रहे, बोलो क्या? मिले रहे। हम मिलते ही नहीं ना। हम मिलते, पानी में अगर तेल डाल दिया तो क्या होता है? मिलेगा नहीं। पानी में अगर तेल डाल दिया तो क्या होता है? तेल ऊपर रहता है। मिल जाते हैं? नहीं तो क्या होता है? तेल ऊपर रहता है और पानी कितना भी कुछ कर लो फिर भी वो मिलते नहीं। वैसे ही कुछ विश्वासी लोग होते हैं, वो मिलते नहीं। भले साथ में है पर मिलेंगे नहीं। एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे नहीं, ये थोड़ा ऊपर ही रहेंगे कुछ तेल के समान ना। बाकी जो होते ना वो ऊपर ही रहते, वो मिलना ही नहीं चाहते, वो अपने आप को नीचे लाना ही नहीं चाहते। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? यस। दूध में अगर पानी डाल दिया तो मिल जाएगा, इसलिए हम डालते हैं ना। बहुत होशियार लोग हैं ना, हमें पता है दूध में पानी मिक्स करने से वो क्या हो जाता है? मिल जाता है। डालो पानी ना, इसलिए आशीष नहीं पाते। ध्यान देकर सुनो, तुम्हारी भैंस का दूध कम हो जाएगा अगर दूध में पानी मिलाओगे तो। सच बोल रहा हूं मैं, प्रभु का दास होने के नाते दूध में पानी नहीं मिलाना। भैंस है आपके पास? आया नहीं? हाँ, पानी मिलाते हो? नहीं ना, बहुत अच्छी बात है, मिलाना भी नहीं है वरना दूध खत्म हो जाएगा। सच बोल रहा हूं मैं, भैंस दूध देना ही बंद कर देगी। आज मैं प्रभु का दास होने के नाते बोल रहा हूं, जो भी व्यक्ति पानी मिलाएगा खुदा उसकी भैंस का दूध बंद कर दे। हाँ सच में, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। बोलो हम क्या है? मसीह। सच्चाई से चलो। बोलो कैसे चलो? सच्चाई। हाँ, दूध में पानी मिलाओ तो मिक्स हो जाता है, पर आपको पता है तेल मिलाया पानी में तो मिक्स नहीं होता, वो ऊपर ही रहेगा। बहुत सारे विश्वासी लोग ना उस तेल के समान होते हैं कि जो मिक्स ही नहीं होना चाहते, वो अलग ही रहते हैं। एक चर्च में आएंगे, एक संगति में आएंगे, पर मन कभी एक दूसरे से मिलते नहीं, चित्त कभी एक दूसरे से मिलता नहीं, गलत बातें लेकर ही बैठते हैं ना। कभी किसी के साथ अच्छे बोलेंगे नहीं, अच्छा व्यवहार करेंगे नहीं। हमेशा उनके चेहरों को देखो ना तो ऐसे पड़े हुए चेहरे दिखते हैं ना, कुछ भी हो जाए बाकी सारे लोग खुश रहेंगे, ये ऐसे मुर्दों के समान बैठे रहते हैं। आपको पता है ये मरी हुई मक्खियां हैं। बोले ये क्या है? मरी हुई मक्खियां। ये ना सारे तेल को खराब कर देगी, ये सारे वातावरण को खराब कर देगी। इसलिए खुदा चाहता है ना कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं बुराई उत्पन्न होती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं इस बारे में तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। प्रेरितों के काम की जो कलीसिया थी ना, वो एक मन और एक चित्त की थी। और एक वचन पढ़ना, प्रेरितों उसका 5 अध्याय वचन 12। प्रेरितों उसका 5 अध्याय वचन 12। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। अब क्यों नहीं होते? तब होते थे ना, कलीसिया में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते थे। अब क्यों नहीं होते? बोलो ना, हम किस यीशु को मानते हैं? जिनको कौन मानते थे? प्रेरित। बोलो कौन मानते थे? प्रेरित। पतरस जिस यीशु को मानता था हम उसी को मानते हैं ना। पौलुस जिसको मानता था हम उसी को मानते हैं ना। प्रेरितों के काम की कलीसिया जिस यीशु को मानती थी हम उसी को मानते हैं ना। तो वहां चमत्कार होते थे, आज क्यों नहीं होते? हाँ, वहां लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, मुर्दा जिंदा हो जाते थे। यहां तो बीमारियां जो सर्दी खांसी है ना वो भी नहीं भागती। अरे बोलो ना, भूत भी नहीं भागते ना। हम तो भूतों को लेकर आते हैं और भूतों को लेकर जाते हैं, पर भागते नहीं। हमारी बीमारियां हटती। हाँ, कभी सिर दुखेगा, कभी पीठ दुखेगी, कभी पेट दुखेगा, कभी पैर दुखेगा, कभी कमर दुखेगी। बस ये बीमारियां ना पूरे शरीर में घूमती रहती है। बोलो क्या करती है? और पास्टर जी ना हर रविवार प्रार्थना करते, हे प्रभु
इसके शरीर को स्पर्श कर और इसको जो भी तकलीफ है उसके सिर में निकल जाती है, पर यहां से फिर यहां आ जाती है कमर में। फिर दूसरे रविवार आते हैं, पास्टर जी ये तो ठीक हो गया, यहां तकलीफ है, फिर ये प्रार्थना करेंगे फिर घुटनों में आ जाएगी, ये प्रार्थना करेंगे फिर पेट में आ जाएगी। तुम अच्छे हो जाते हो तो भैंस बीमार पड़ जाती है, वो अच्छी हो जाती है तो बकरी का पेट जो है ना वो फूक जाता है, वो अच्छी हो गई तो मुर्गी अंडा नहीं देती, कुछ ना कुछ चलते रहता है, हाँ या नहीं? तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? चमत्कार छोड़ो, हम खुद भी स्वस्थ नहीं है, हम खुद भी सुखी नहीं है। इसका एक ही कारण है कि जो कलीसिया प्रेरितों के समय थी वो कलीसिया आज नहीं है। बाइबल कहती है कि प्रेरितों के समय में उस कलीसिया में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते थे। पढ़े उस वचन को फिर एक बार पढ़े। हाँ, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर, फिर वही बात, वो सब एक चित्त होकर, हाँ, सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। एक चित्त होकर इकट्ठा होते थे, इसलिए अद्भुत काम होते थे। Yes, आमीन। हमारा एक चित्त होता ही नहीं, इसलिए अद्भुत काम होते। ध्यान देकर सुने, कोई बीमार व्यक्ति को अगर लाए ना प्रार्थना करने के लिए, और अगर एक भाई को बोला तुम प्रार्थना करो, तो जो उसके बारे में गलत विचार करता है ना, वो मन में प्रार्थना करता है, प्रभु इसके द्वारा नहीं होना चाहिए, इसके द्वारा नहीं होना चाहिए, मैं जब करूंगा ना तब ये चंगा। इस चक्कर में बेचारा वैसे ही रह जाता है, वो चंगा होता नहीं। क्योंकि हमारा मन एक चित्त नहीं, एक मन के हम, वहां पर ऐसा नहीं था। चमत्कार पतरस करे, यूहन्ना करे, याकूब करे, स्तिफनुस करे या साधारण विश्वासी करे, सब लोग खुश हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु का काम देखकर खुश होते थे, मनुष्य को देखकर नहीं। आमीन। यहां पर हमारा उल्टा है, हम मनुष्य को देखते, बोलो किसको देखते? ये प्रभु इसके द्वारा नहीं होना चाहिए, किसके द्वारा होना चाहिए? मेरे तो किसी के द्वारा नहीं होता, फिर किसी के द्वारा नहीं होता। ध्यान देकर सुने, स्तिफनुस खाना बनाता था, बोलो क्या बनाता था? पर उसके द्वारा भी चमत्कार। समझ में आया? हाँ, चर्च में खाना बनाने वाला व्यक्ति अद्भुत चमत्कारों को करता था। आजकल होता है नहीं, बेचारा खाना बनाने वाला खाना ही बना रहा है ना, उसको हम सेवा का मौका देते नहीं, उसको हम प्रार्थना का मौका देते नहीं। हमें लगता है भाई तेरी सेवा क्या है, तो क्या बना? खाना बना। बेचारा जिंदगी भर खाना बनाता है, उसको वचन भी नहीं सुनने देते हम, उसको क्या नहीं सुनने देते? जब वचन चलता है वो बेचारा क्या कर रहा होता है? खाना। मुझे एक बात बताओ, अगर गलती से उसका नाश हो गया ना तो तुम पर ही दोष आएगा, सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बोलेगा, प्रभु मैं तो जाना चाहता था वचन सुनने के लिए, पर ये मुझे क्या बनाने भेज देते थे? खाना। तो मैं वचन सुन ही नहीं पाता था, इनको खिलाने के चक्कर में मैं मर गया, इनको खिलाने के चक्कर में मैं मर गया। ध्यान देकर सुने, बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में कि स्तिफनुस खाना बनाने वाला था, पर उसके द्वारा भी अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते थे। आमीन। सेवा जो है ना, कोई भी हो, झाड़ू मारने की हो, खाना बनाने की हो, आपको पता है अगर आप एक मन और एक चित्त के होंगे, अगर आपकी नजरें यीशु मसीह के पास होगी ना, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम में लिखा है उस कलीसिया में बड़े चिन्ह और चमत्कार होते थे, क्योंकि कलीसिया एक चित्त की थी। आमीन। एक मन की थी। एक वचन पढ़ना, और प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। हनन्या और सफीरा के बारे में लिखा है ना, इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। हाँ, हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ, हनन्या और सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। उसके दाम में से क्या किया? कुछ रख छोड़ा। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हाँ? और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। कुछ पैसा उसने अपने लिए रख दिया और बाकी पैसा लेकर प्रेरितों के चरणों में लाकर रख दिया। आगे पढ़ना। पतरस ने कहा, पतरस ने जब इस बात को देखा तो पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? हाँ? कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हाँ?
और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, हाँ। जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी? हाँ। और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? हाँ। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? हाँ। तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। और प्राण छोड़ दिया, मर गया। बोलो हनन्याह क्या हो गया? मर गया। आपको पता है ये क्यों हुआ? प्रेरितों के काम में जो कलीसिया है ना, उस कलीसिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो अपना फायदा ढूंढे, जो अपना फायदा ढूंढे। हनन्याह और सफीरा ने खुद का फायदा ढूंढा, मर गए। बोलो खुद का फायदा ढूंढा और क्या हो गया? मर गए। उस कलीसिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो अपने फायदे के लिए था। वो सारे किसकी काम करते थे? प्रभु का। बोलो किसका काम करते थे? प्रभु का। वो अगर जमीन बेचते थे तो किसके लिए? प्रभु के लिए। घर बेच देते थे तो किसके लिए? पैसे देते थे तो किसके लिए? प्रभु के लिए। उन्होंने जो भी किया ना, सब कुछ किसके फायदे के लिए किया? प्रभु के लिए। प्रभु के लिए। अपना फायदा नहीं देखा। आत्मिक संगति वो होती है जिसमें अपना फायदा नहीं होता। किसका फायदा होता है? प्रभु का। प्रभु का। हालेलुया। अगर आपकी संगति में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने फायदे के लिए आता है ना, खुदा काम नहीं करेगा, परमेश्वर वहां पर काम नहीं करेगा। वो भी मरी हुई मक्खी है। बोलो वो भी क्या है? मरी हुई मक्खी, जो सारे वातावरण को बिगाड़ देगी। आपको पता है उस कलीसिया में ना ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं थी जो अपने फायदे के लिए जीते। चर्च में आते हो ना, खुदा का फायदा होना चाहिए। गीत गाते हो ना, परमेश्वर का फायदा होना चाहिए। प्रार्थना करते हो ना, परमेश्वर का फायदा होना चाहिए। वचन का प्रचार करते हो ना, परमेश्वर का फायदा होना चाहिए। आमीन। प्रभु ने मुझे जो दान और वरदान दिए हैं ना, मेरे फायदे के लिए नहीं दिए। किसके फायदे के लिए दिए? प्रभु के। उसके फायदे के लिए। आमीन। और अगर मैं मेरा फायदा करूं तो मरूंगा। बोलो क्या होगा? मरूंगा। मुझे उसका फायदा करना जरूरी है। आमीन। आजकल जगत में बहुत सारे लोगों ने दान और वरदान प्राप्त कर ले, फायदा किसका कर रहे हैं? खुद का। बोलो किसका कर रहे हैं? घर किसका बनवा रहे हैं? खुद का। गाड़ी कौन खरीद रहा है? पैसे कौन जमा कर रहा है? हाँ, ध्यान देकर सुने। दान वरदान खुदा ने दिया और फायदा किसका? खुद का। प्रभु ने सेवा तुम्हें दी और फायदा किसका? खुद का। हमारे जीवन के द्वारा केवल उसका फायदा होना चाहिए। हालेलुया। अपने फायदे वाला व्यक्ति की जरूरत सेवा में नहीं, और खुदा उसके जीवन के द्वारा कुछ नहीं करेगा। आमीन। उस कलीसिया में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। आपको पता है 2 लोग मर गए एक ही दिन में, हनन्याह और सफीरा मर गए। उनको निकाला नहीं कलीसिया में से, बाइबल कहती मर गए। इसका मतलब क्या होता है? नहीं चाहिए ऐसे लोग कि जो अपना फायदा देखे। मर जाए तो भी अच्छा है, जो मेरे नजर में फिर ना आए तो भी अच्छा है। जो अपने फायदे के लिए आते हैं, जो अपने फायदे को लेकर जीते हैं, वो खुदा की सेवा में कुछ काम के नहीं है। इसलिए ना बाइबल कहती है दोनों उसी दिन मर गए और लोग डर गए। लोग क्या हो गए? डर गए। अरे बाप रे, अपना फायदा नहीं चलेगा ना, खुदा का ही देखना पड़ेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। हाँ, अगर आप प्रभु की सेवा आत्मा और सच्चाई से करते हो ना, तो आपके साथ ऐसे ही लोग होने चाहिए जो अपने फायदे के लिए नहीं, खुदा के फायदे के लिए आए। आमीन। 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 यही परमेश्वर चाहता है। और आपको पता है जब ये चीजें नहीं होती ना, तो हमारा इकट्ठा होना फायदे की बात नहीं होती, घाटे की बात होती है। उससे हमारी भलाई नहीं होती, उससे और बुरा होना शुरू हो जाता है। इसलिए पौलुस कहता है इस विषय में मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। भले तुम इकट्ठा होते हो। जितने लोग यहां पर बैठे ना, आज अपने आप को जांचना, परखना, क्यों मैं चर्च में आ रहा हूं? अगर मैं आता हूं तो मैं किसके समान हूं? सुगंधित तेल के समान जो खुदा को एक सुंदर खुशबू दे, या उस मरी हुई मक्खी के समान जो सारे वातावरण को बिगाड़ दे? अपने आप को जांचो जरा। क्या मन में कोई कड़वाहट लेकर बैठे हो? क्या मन में किसी के बारे में गलत बातें सोचकर बैठे हो? अगर मन में किसी के विषय में गलत विचार अगर आप लेकर बैठते हो ना, तो आप उस मरी हुई मक्खी के समान हो जो सारे आत्मिक वातावरण को बिगाड़ देगी। उस सड़े हुए प्याज के समान हो जो सारे अच्छे प्याज को क्या कर देगी? सड़ा देगी, जिससे बदबू आने लगेगी, सुगंध नहीं। अपने आप को जांचना जरा, क्या मेरे जीवन में ऐसी बातें हैं? अगर है तो उस मरी हुई मक्खी को अपने अंदर से क्या करो? निकाल दो। हालेलुया। उस मरी हुई मक्खी को निकाल के फेंक दो, तब जाकर आपकी सुगंध बरकरार रहेगी। हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, निकाले
प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और वचन 13 को पढ़े। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था। दूसरे लोग प्रेरितों की सेवा को देखते थे, चमत्कारों को देखते थे, उनकी संगति को देखते थे, पर औरों को, फिर एक बार, औरों में से किसी को यह हियाव न होता था, यह हिम्मत न होती थी कि उनमें जा मिले, कि प्रेरितों में क्या करे, जा मिले। इस वचन को गुजराती में पढ़े, 5:13, प्रेरितों 5:13। हाँ, બીજાઓમાંથી કોઈને हाँ, તેઓની સાથે મળી જવાની હિંમત થતી ન હતી। हिम्मत थती न होती। हालेलुया। हाँ, किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनसे जा मिले। आमीन। किसको हिम्मत नहीं होती थी पता है? मुझे एक बात बताओ, पुलिस को मिलने की हिम्मत किसको नहीं रहेगी? सामान्य लोग, चोर चोर को। किसको? चोर को। हाँ, चोर मिलना चाहेगा पुलिस को? नहीं। अगर आप चोर हो तो आप पुलिस के पास जाओगे? नहीं। वैसे ही अगर मेरे जीवन में पाप है और उस कलीसिया में पवित्रता है, बोलो क्या है? पवित्र। तो एक पापी व्यक्ति उस कलीसिया में जाने की हिम्मत नहीं करता था। आज तो कर लेते हैं। अरे बोलो ना, कर लेते हैं ना। हाँ, पाप करने वाला भी बैठा है और प्रार्थना करने वाला भी, अरे बोलो, बैठा है। हाँ या नहीं? हाँ। चोरी करने वाला भी बैठता है और दान देने वाला भी बैठता है। क्यों पता है आपको? क्योंकि आज की कलीसिया उस कलीसिया के समान नहीं है। जब वो पवित्रता कलीसिया में आ जाएगी ना, गलत व्यक्ति आने की हिम्मत नहीं करेगा, शैतान अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा, पाप अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। आजकल तो सब कुछ चलता है, ध्यान देकर सुने। गलती करने वाला भी बैठता है और हाथ ऊंचा करके गाता है ना, ज्यादा गीत गाएगा, बड़े बड़े, हाँ, बहुत हाथ ऊंचा करके, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम। बहुत नाटक चलता है, मुझे पता है ना। अपने पापों, लोगों को क्या लगता है पता है? चर्च क्या है? चर्च पापों को छिपाने की जगह। क्या लगता है उनको? ऐसा लगता है ना, यहां आकर खुद को धर्मी दिखाओ तो हमारे पाप छिप जाएंगे। बोलो, हमारे पाप क्या हो जाएंगे? पाप कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो और गलती कर रहे हो। ध्यान देकर सुने, इन सारे चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। यीशु मसीह की देह पवित्र है, बोलो क्या है? पवित्र। और उसमें अपवित्रता बर्दाश्त नहीं होती। वो ऐसी कलीसिया थी, हिम्मत नहीं करते थे लोग उस संगति में जाने की। आज ऐसी कलीसिया तैयार होना जरूरी है कि जब लोग आए ना, आपके साथ बैठने की हिम्मत न करें, आपके साथ बात करने की हिम्मत न करें। अगर सामने वाला गलत है ना, तो वो डरे आपसे बात करने से, वो डरे आपके साथ संगति करने से। और अगर आ जाए तो बदल जाए। आमीन। आ जाए तो क्या हो जाए? बदल जाए। ये कलीसिया होना जरूरी है। हालेलुया। हनन्याह सफीरा मर गए ना, तो उसके बाद लोग क्या हो गए थे? डर गए। बोलो क्या हो गए? डर गए। अरे ये नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है, ऐसी चीजें कलीसिया में होना आवश्यक है। अगर आप गलत करते हो ना, अगर किसी ने गलत किया ना, तो उसका मुआवजा वहीं पर अगर खुदा उसे दे देगा ना, तो आपको पता है दूसरा वो गलती नहीं करे। पर ये कब होगा? जब सारे लोग पवित्रता में होंगे। आमीन। यहां तो सब खराब पड़े हैं, तो मुझे बताओ ना, मक्खियां तो हर एक के जीवन में है। हालेलुया। तो खुदा निकालेगा किसकी मक्खी? सारे लोगों ने अपनी अपनी मक्खियों को, मरी हुई मक्खियों को अपने अंदर रखा है। तो जब तक हम खुद न निकाले तब तक काम नहीं होगा। हालेलुया। बहुत बार वचन आता है ना, तो लोग कहते अरे इसके लिए था। किसके लिए था? उसके लिए था। परमेश्वर ने उससे बात की। नहीं बेटा, तुझसे ही बात की। परमेश्वर दूसरों से बात नहीं करता, परमेश्वर मुझसे बात करता है। बोलो किससे बात करता है? हालेलुया। कभी भी वचन एक दूसरे पर नहीं मारना, वचन खुद स्वीकार करना। हालेलुया। अगर आपने भी ढूंढा ना, तो आपके भीतर भी मरी हुई मक्खियों को आप पाओगे। हाँ या नहीं? कुछ ना कुछ तो है हमारे जीवन में जिनको हमने रख छोड़ा है। फर्क नहीं पड़ता आप कैसे गाना गाते हो, फर्क नहीं पड़ता आप कैसी आराधना करते हो, फर्क नहीं पड़ता आप कैसी सेवा करते हो। अगर आपके जीवन में मरी हुई मक्खियां है तो बदबू आएगी, बदबू आएगी। अच्छे तेल को वो क्या कर देगी?
खराब। अच्छे अभिषेक को क्या कर देगी? परमेश्वर के उस बुलाहट को क्या कर देगी? खराब कर देगी। एक मक्खी पूरे गंधी के तेल को खराब कर देती है। थोड़ी सी मूर्खता सारी प्रतिष्ठा को खराब कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। समझ में आया कुछ? बाइबल में लिखा है, बहुत अच्छी चीज है। मूर्ख जब अपने मुंह को बंद रखता है, बोलो मूर्ख अपने मुंह को क्या करता है? बंद। तो लोग उसको भी है ना समझदार समझते हैं। क्या समझते हैं? पर कब? जब वो अपने मुंह को बंद रखे। बोलो क्या रखे? हाँ। पर अगर उसने मुंह को खोल दिया तो लोगों को समझ में आ रहे यार ये तो क्या है? मूर्ख है। बोलो ये तो क्या है? क्योंकि प्लेट लगाकर थोड़ी घूमता है मूर्ख कि मैं मूर्ख हूं। मूर्ख कब पता चलता है? जब वो क्या करता है? मुंह खोलता बोलता है। बोलो क्या करता है? पर जब तक मूर्ख चुप बैठता है ना, लोग उसको क्या समझते हैं? समझदार आदमी है ना। समझदार चेहरे से क्या लग रहा है? समझदार। पर जैसे बोलना शुरू कर देता है ना, उसकी मूर्खता दिखने लग जाती है। आपको पता है कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ, अगर मेरे जीवन में मूर्खता है ना, समझदारी इसमें चुप रहो। बोलो क्या रहो? चुप रहो। फिर भी लोग आपको समझदार समझेंगे। आमीन। हाँ, पर जब मूर्ख क्या करता है पता है? वो बोलने में उतावला होता है। बोलो बोलने में, बाइबल में लिखा है मूर्ख जो होता है बोलने में क्या होता है? उतावला। उसको ऐसा लगता है कब मैं मेरी मूर्खता दिखाऊं। इसलिए खुदा कहता है वो तेरी प्रतिष्ठा को भी खराब कर देगा। तेरी प्रतिष्ठा को भी क्या कर देगा? खराब कर देगा। ध्यान देकर सुनो। यीशु मसीह ना चुने थे। यीशु मसीह ने 12 लोगों को क्या किया था? चुना था। क्योंकि प्रभु ना खुद की प्रतिष्ठा को खराब करना नहीं चाहता। इसलिए पतरस को चुना, याकूब को चुना, यूहन्ना। कितने चुने? 12 ही चुने। पर ऐसे चुने ना जो उसकी प्रतिष्ठा को खराब नहीं करेंगे। हालेलुया। हाँ, तो वैसे ही चाहिए, संगति वैसी होनी चाहिए। आमीन। बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े। ध्यान देकर सुनो। एक मरी हुई मक्खी सारे गंदी के तेल को खराब कर देती है। आज अपने आप को जांचो, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हमारा इकट्ठा होना भलाई को उत्पन्न करता है या बुराई को उत्पन्न करता है? अगर बुराई को उत्पन्न करता है, आप कितने भी रविवार चर्च में आओ, कुछ फायदा नहीं। पर अगर आप शुद्ध मन लेकर, शुद्ध हृदय लेकर, अच्छे विचारों को लेकर, केवल यीशु मसीह के लिए अगर चर्च में आते हो ना, आपको खुदा आशीषित करेगा। आमीन। ये आना, ये इकट्ठा होना आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। केवल आपका ध्यान किसकी ओर होना चाहिए? यीशु की। बोलो किसकी ओर होना चाहिए? यीशु को छोड़कर अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकता है तो कभी भी आप आशीषित नहीं हो पाओगे। ना आपकी भलाई होगी, ना दूसरों की भलाई होगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है, इसलिए पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि इस विषय में मैं तुम्हारी सराहना नहीं करता, तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा इकट्ठा होना भलाई को नहीं पर बुराई को ही उत्पन्न करता है। तो प्रियो, आज अपने आप को जांचना और परखना। मुझे नहीं पता प्रभु ये बात क्यों कर रहा है, शायद जरूरत है। हालेलुया। हाँ, शायद जरूरत है। जब मैंने परमेश्वर से मांगा तो खुदा ने यही दिया। तो ढूंढो अपने आप में मक्खियां कहां पर है, उसको निकाल कर फेंको। खुदा को सुगंध दो। बोलो क्या दो? सुगंध। गलत संगति में मत रहो, वरना वो आपकी भी प्रतिष्ठा को खराब कर देगी, आपकी भी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगी। छोटी सी मूर्खता, बोलो कैसी? छोटी सी, जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसी छोटी सी मूर्खता भी बड़ी प्रतिष्ठा को धूल में मिला देती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छी संगति में रहें। आमीन। जो संगति हमारे लिए और खुदा के लिए भलाई को उत्पन्न करे। आमीन। उस बहुमूल्य तेल के समान जो हारून के सिर पर उड़ेला गया, उसके दाढ़ी तक आया और उसके वस्त्र के छोर तक आया, पूरे शरीर को उसने सुगंधित कर दिया। आमीन। हमारा इकट्ठा होना उस सुगंध के समान होना चाहिए जो पूरे भवन को उस सुगंध से भर दे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन में रहकर खुदा ने हमसे बात की है। अपने आप को जांचना, परखना और इस वचन के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगना। मैं विश्वास करता हूं इस कलीसिया को खुदा आने वाले दिनों में बहुत ऐसे आशीषित करेगा। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, एक ऐसी संगति जिसमें आपकी उपस्थिति हो, जिसमें आपकी प्रशंसा हो, जिसमें आपकी बढ़ाई हो, जिसमें मन और चित्त केवल आपकी ओर हो, ऐसी संगति
में आने के लिए, तैयार करने के लिए आप हमें सहायता करें। वो उस तेल के समान है, बहुमूल्य तेल के समान, जिसमें सारे सुगंधी चीजों को मिलाया गया है, बहुमूल्य चीजों को मिलाया गया है, जिसमें कोई भी गंदगी नहीं है, सारी अच्छी चीजें हैं, और वो अच्छी चीजें मिलकर एक बहुत अच्छी सुगंध को तैयार करती है और पूरे वातावरण को प्रसन्न कर देती है। ऐसी संगति होने के लिए आप हमें सहायता करें प्रभु जी। जो भी गलतियां हमारे जीवन में है, जो गलत बातें हमारे हृदय में है, उनको हम निकाल कर फेंक दे प्रभु जी, और हम खुद को आत्मिक संगति में जोड़े, हम आपसे जुड़ जाए, हम आपकी देह बने पिता। इसलिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस। एक छोटा सा कोरस लेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। डी माइनर, डी माइनर। जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, समझ पाता था। मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम आपके समान बनना चाहते हैं। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा देखना, हमारा बोलना सब आपके समान हो प्रभु। आपकी देह हम बने पिता, ऐसा होने दीजिए। जैसे तू देखता था, बोलता था,
मगर प्यास नहीं गया, तेरे लिए जीना मरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, तेरे लिए जीना मरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नाज़री, जिन राहों पे चला तू मेरे नाज़री, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। धन्यवाद प्रभु जी, आज फिर एक बार आपके जीवन वचन करेंगे, आपने उनसे बात की है। हमारा इकट्ठा होना भलाई को उत्पन्न करे, ना कि बुराई को प्रभु। इसलिए आप चाहते हो हम उस बहुमूल्य तेल के समान रहे जो हारून के सिर पर उंडेला गया, उसके दाढ़ी तक आया और उसके वस्त्र के छोर तक पहुंचा, पूरे शरीर को सुगंधित कर दिया। हमारा इकट्ठा होना आपकी सुगंध को फैलाए, एक अच्छी गवाही को फैलाए। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन।